ताला हमारा जो है वो ये मंशूर है कि हम खिदमत के जज्बे से, जो कि हम हुकूमत में तो आना बात की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही हम पूरे मुल्क के अंदर अपना नेटवर्क खिदमत का रखते हैं। तो किसी जगह पे भी मुल्क में कोई बड़ी आफत, कोई सैलाब, कोई ज़लज़ला या कोई भी मौका आता है तो इसमें सबसे आगे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के वर्कर्स होते हैं और दिन रात वॉलंटियर काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हमने नीचे तक जो है वो नेटवर्क बनाया है, एक महल्ले और गांव की सतह पे, जहां हमने खिदमत कमेटियों के ज़रिए यतीमों की कफ़ालत और बेवगान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों में राशन, और इसी तरह जो है वो सर्दियों में विंटर पैकेज गरीबों को, और कुर्बानी के मौके पे गोश्त, रमज़ान के मौके पे भी राशन का जो है वो गरीबों में तकसीम किया जाता है। कि मईशत के अंदर दो बहुत बड़े फैक्टर हैं जिन्होंने हमारी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक तो है वो सूद, कि जब तक हम सूद से नहीं निकलते तब तक जो है वो इस्लामी मईशत कभी भी जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। तो ये आज जो है वो सूदी कर्ज़े जो हमने लिए हुए हैं और वो कर्ज़े बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारा ये दावा है कि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करें, सूद से निकलें, तो जब जितने कर्ज़े हमने अब तक लिए हैं इससे ज़्यादा हम रिटर्न कर चुके हैं कर्ज़े। ये सूद है जो हमारे सरों पे खड़ा है, और हर पैदा होने वाला बच्चा पाकिस्तान में लाखों रुपए का मकरूज़ है। तो ये सिर्फ़ जो है वो एक इस्लामी निज़ाम के तहत ही सारा मामला हल हो सकता है, जो हमारे मंशूर में शामिल है। और दूसरा, मंशूर के अंदर जो है इस वक्त हम देखते हैं कि आवाम बिल्कुल मायूस है तमाम पार्टियों से। जिसका आपने नाम लिया नून लीग, बिल्कुल उनका घर समझा जाता है, लेकिन ना यहाँ पे वोट जो है ना जी वो अपने काम की बुनियाद पे नहीं लिया जाता, बल्कि अपने पैसे की बुनियाद पे लिया जाता है। वोटरों को ख़रीदा जाता है और उनके ज़मीर ख़रीदे जाते हैं। तो ये जो है ना जी सियासत हमारे मुल्क में मरवजा, ये कारोबार है। जितना वो पैसा करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं इलेक्शन में, और उससे कई गुना जो है वो फिर करप्शन में कब्ज़े में कर लेते हैं। तो आवाम बेचारी उनको धोखे में रखते हैं, सारा 5 साल वो उनके पीछे पीछे होती है। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नंबर 1 कि अल्लाह के फजल से आवाम के अंदर ही हमने रहना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हमारे पास अल्लाह ताला हमें मौका देता है तो 100% आवाम की अमानत जो बजट हमें मिलेगा, इंशाअल्लाह ये यहाँ की इलाके की फलाह व बहबूद और हॉस्पिटल, सेहत की सहूलतें, तालीम की सहूलतें और रोड्स वगैरह, और ये जो जितनी महरूमियाँ हैं इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर ही खर्च किया जाएगा। सर आप ये बताइएगा, जिस तरह कुछ इलाज किसी का लंदन में हो रहा है, किसी का किसी मुल्क में हो रहा है, उनके लिए और हॉस्पिटल हैं, और गरीब के लिए देहातों के अंदर उनको सहूलत ही कोई मैसर नहीं है। बहुत सारे लोग बेचारे इलाज ना होने की वजह से वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला चाहते हैं कि ये देहात और गांव और हर सतह तक जो है ये सेहत की सहूलतें लोगों को पहुँचें, और इसके अंदर हम इंशाअल्लाह ताला यानी ऐसा मेकनिज़म बनाएं कि जिससे कोई भी गरीब इलाज से महरूम ना रहे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आवाम को अल्लाह के फजल से ये सारी चीज़ें नाउमीदी और मायूसी से निकाल के, जब रियासत मदीना का वो एक मॉडल उनके सामने रखेंगे कि वहाँ भी गुर्बत बहुत थी, मसाइल बहुत थे, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे इक़दामात किए तो अल्लाह के फजल से चंद ही सालों में मईशत बेहतर हो गई, लोगों के हालात बदल गए। तो आज भी वही तरीका है। तो हम इंशाअल्लाह माशरा इसमें हर गरीब को सपोर्ट करके तो ये महरूमियों से निकाला जा सकता है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये महंगाई, तो महंगाई में हमारे जो हैं वो ये चल रहे हैं, सस्ते सब्ज़ी बाज़ार चल रहे हैं और सस्ते राशन बाज़ार चल रहे हैं, और इसी तरह जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह सस्ती रोटी के तनूर
ملک کے اندر چلائے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریب جو ہے وہ پاکستانی عوام کو ریلیف دیا جائے۔ تو یہ جو ہے یعنی انتظامیہ کو رشوت اور اپنی طاقت کے بل بوتے پہ یوز کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اسی چیز کے خاتمے کا عزم کیا ہوا ہے کہ کرپشن ختم ہوگی، رشوت ختم ہوگی، تو انشاءاللہ یہ جتنے قبضے ہیں انشاءاللہ ان کو واگزار کروانا یہ ہماری ترجیحات کے اندر ہوگا۔ یہ لیکن ہوگا جب کسی کے پاس اختیار ہے۔ جب اختیار نہیں ہے تو ویسے آپ صرف بات ہی کر سکتے ہیں، اور اس بات کا بنتا ہی اس ملک میں کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے اختیار کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں اختیار کا موقع دے گا تو یہ سارے قبضے اور یہ سارے کرپشن مافیا اور یہ رشوت والے انشاءاللہ ان سب کا صفایہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ ہے پاکستان کی شاہراہ کشمیر۔ تو کشمیر کو آج ساری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ بیک فٹ پہ لے گئی ہیں، لیکن بانی پاکستان نے اس کو شہر کہا ہے، اور حقیقت میں ہماری جو ہے وہ بقا اسی کشمیر کے ساتھ وابستہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ایجنڈے کے اندر جو ہے وہ یہ ٹاپ لسٹ کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ کوشاں رہیں گے۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس منشور کو لے کے میدان سیاست میں اتری ہے، اور انشاءاللہ پورا مقابلہ ہوگا۔ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور محنت کریں گے۔ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کے